गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विकास बांसल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये टॉपिक आज वाइंड अप करते हैं। जैसे कि हमने एडजेक्टिव टॉपिक पे 2 क्लासेस लगाई हैं, उसमें हमने जो भी कवर किया है होप सो आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने वो चीज़ को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है। जैसे कि हमने डिग्रीज को कवर किया है और अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, तो टाइप्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सम और एनी के बीच में डिफरेंस, मच और मैनी के बीच में डिफरेंस, फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस। तो जो भी हमने ये डिफरेंसेस रीड किए हैं क्लास में, वो आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है। तो आज हम ये डिग्रीज जो कर रहे थे आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay students, if we talk about degrees, we have covered positive degree and we were doing comparative degree। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने एक चीज पढ़ी थी, कंपैरिजन होता तो है बट सेम लेवल का कंपैरिजन होता है। और हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एज और एज, और उसके बीच में अगर हम बात करें वी यूज पॉजिटिव डिग्री, जिसको बोला जाता है फर्स्ट डिग्री यूज की जाती है। अगर हम बात करें कंपैरेटिव, हमने कंपैरेटिव का सिर्फ इतना ही देखा था कि कंपैरिजन का कैसे पता चलता है। हम यहाँ पे या आई या मोर के साथ हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अभी तक हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इस चीज से पता चलता है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कंपैरिजन तो उसको ही कहा जाएगा ना, अगर हम बोले कोई पर्सन ज्यादा अच्छा है या कम बेटर है, कोई ज्यादा बेटर है कम बेटर है, तभी उसको कंपैरिजन बोला जाएगा ना। अगर हम यही कह रहे हैं कि वो पर्सन मेरे जितना ही इंटेलिजेंट है, उसको इनडायरेक्टली हम एक कंपैरिजन तो नहीं बोलेंगे ना, ये बोलेंगे कि वो मेरे लेवल जितना ही है, तो इसीलिए उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं। बट अगर कोई चीज ज्यादा बेटर है या कम है तो उसको ही हम कंपैरेटिव में लेकर आते हैं, जो की चीजें हमने कवर की थी। एक कंपैरिजन में हमने ये चीज भी देखी थी, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वी डू द कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से किया जाता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर मैंने बोला रिया इज स्ट्रॉन्गर देन मी, तो अगर यहाँ पे हम ये मी लगाएंगे, ये चीज हमने देखी थी वो गलत हो जाती है, क्योंकि रिया का कंपैरिजन मेरे से हो रहा है और अगर मेरे से हो रहा है तो मी एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, आई। तो ये चीजें हमने कवर की थी पिछली क्लास में। अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। See these few questions, we have to find the error in these questions। हमें एरर फाइंड करनी है, एरर स्पॉट करनी है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीमा इज स्ट्रॉन्ग देन मी। ओके, तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपैरिजन हो रहा है देन लगाकर, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सेकेंड डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जगह क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर। तो सीमा इज स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ पे हम मी की जगह क्या लगाएंगे, बिकॉज कंपैरिजन इज डन, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की सेकेंड डिग्री क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई गई थी कि नेवर यूज डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। अगर मैं ये बात बोलूं स्ट्रॉन्ग की सेकेंड डिग्री खुद में ही स्ट्रॉन्गर है, कोई इंसान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर बोलेंगे किसी पर्सन से, तो क्या आपको मोर वर्ड लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ बोलूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की सेकेंड डिग्री क्या ब्यूटीफुलियर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम मोर लगा के साथ में पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, मोर ब्यूटीफुल। तो वही बात है, जब स्ट्रॉन्ग की खुद में ही सेकेंड डिग्री है तो आगे मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन लगाएंगे क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है और साथ में हम क्या लगाएंगे, आई। अब यहाँ पे सभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रमेश सीम्स मोर एक्टिव देन हर। रमेश सीम्स मोर एक्टिव देन हर। अब एक्टिव है उससे ज्यादा एक्टिव है, तो हम यहाँ पे एक्टिव की सेकेंड डिग्री एक्टिवर नहीं होती, मोर एक्टिव ही होगी।
ठीक है, तो यहाँ मोर और एक्टिव साथ में पॉजिटिव लग गया तो ये बिल्कुल सही था। देन हर, अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी, जैसे कि शी की बात करें तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या माना जाता है, हर माना जाता है। तो बट यहाँ रमेश एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा। तो वही बात है, अगर हम बोले रमेश सीम्स मोर एक्टिव देन शी, तो यहाँ पे हम हर नहीं लगाएंगे, शी लगाएंगे, बिकॉज सब्जेक्ट का कंपैरिजन यहाँ पे सब्जेक्ट से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, श्रेया इज सीनियर देन रिधिमा इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रूल बताने वाला है, यहाँ देखिए अगर हम ये स्पेसिफिक रूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चीज बताई है, हम क्या यूज करते हैं, देन। ठीक है, ER, IER या मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा के हम देन यूज करते हैं। बट सर्टेन केसेस में हम देन ना लगाकर सर्टेन वर्ड्स के साथ हम टू लगाते हैं कंपैरिजन करते वक्त। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है एडजेक्टिव का। कंपैरिजन करते वक्त हम देन ना लगाकर हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं बात बोलूं ये कौन से वर्ड्स हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं ये वर्ड्स की बात करूं, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनके पीछे IOR लगा है। यहाँ देख पा रहे हो, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये एक्सेप्शनल केस है जो प्रेफर या प्रेफरेबल होगी। तो अब ये सारे वर्ड जिनके पीछे IOR लग रहा है और एक प्रेफर वर्ड है, जहां हम कंपैरिजन करते वक्त क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वहां हम देन यूज नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करते वक्त टू यूज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मैं अगर बोलूं I prefer tea than coffee। ठीक है, कई लोगों को टी की ज्यादा आदत होती है रेदर देन कॉफी। तो अगर हम यही बात बोले कि लोग क्या है, या मैं अपनी बात बोलूं I prefer टी देन कॉफी, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या चीज को प्रेफर कर रहे हैं, टी को रेदर देन कॉफी। तो यहाँ मैंने आपको चीज बताई है, प्रेफर के लिए हम देन यूज ना कर हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। We will use to here rather than than। तो यहाँ क्या आएगा, I prefer tea to coffee। रीजन बीइंग, क्योंकि प्रेफर के साथ हम यहाँ कंपैरिजन करते वक्त than यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, to यूज करते हैं। तो वही बात है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, रिया इज सीनियर देन मी। अब भी ये बोला जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, सीनियर है तो IOR है, तो वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, टू आएगा। अब स्टूडेंट्स मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चे बोल रहे होंगे कि अभी तो आपने ये रूल बताया था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ पे मी कैसे आ गया, आई आना चाहिए था, क्योंकि रिया इज सीनियर टू आई। बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टू है एक प्रेपोजिशन का काम करता है, ये तो प्रोनाउन टॉपिक में देखोगे, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसीलिए यहाँ पे मी बिल्कुल ठीक है, हम आई नहीं लगाएंगे। जब दैन लगता था तब हम आई लगा देते हैं, क्योंकि दैन हमारा एक प्रेपोजिशन नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारा टू है एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो इसीलिए रिया इज सीनियर दैन भी नहीं आएगा, रिया इज सीनियर टू नहीं आएगा। तो वही अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यू हैव टू टेल द एरर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड देखिए, श्रेया इज सीनियर
देन रिधिमा इज। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे रिधिमा के साथ इज क्यों लगाए, तो वर्ब हम सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया इज सीनियर, यहाँ पे क्या आएगा टू रिधिमा। ए आर रहमान इज प्रायर देन मी, तो प्रायर आई ओ आर हियरली वर्ड भी है, तो यहाँ पे हम देन की जगह क्या लगाएंगे टू। ये क्वेश्चन देखिए, नेहा इज मोर फनियर देन नैना, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप एक सेकंड में स्पॉट कर सकते हो। अगर फनी की सेकंड डिग्री बताऊं तो फनियर आई आर लग की सेकंड डिग्री खुद में ही बनेगी, फनी, फनियर, फनीएस्ट। तो अब इसके लिए हमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या बोलेंगे, नेहा इज फनियर देन नैना। तो यहाँ पे फनी की सेकेंड डिग्री ऑटोमेटिकली खुद में ही हम बोल सकते हैं फनी की फनियर है, तो मोर फनियर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव कभी नहीं यूज कर सकते। डबल कंपैरेटिव यूज करना सेंटेंस में बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं, तो डबल कंपैरेटिव लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए सभी, शी इज मोर ब्यूटीफुलियर दैन नेहा, तो आपको पता है ब्यूटीफुल की सेकेंड डिग्री मोर ब्यूटीफुल होती है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखो, डेथ इज मोर प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज बतानी थी, जैसे प्रेफर वर्ड बताया था जिसके पीछे आई ओ आर हो, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, जो सारे वही वर्ड्स हैं। ये स्टूडेंट्स खुद में ही बता रहे हैं, ये खुद में ही बता रहे हैं, कोई पर्सन सीनियर है तो मतलब वो बड़ा है, वो दूसरा छोटा है, जूनियर मतलब वो छोटा है कोई बड़ा है, सुपीरियर बता रहे हैं कोई चीज ज्यादा अच्छी है रेदर देन दैट चीज। तो ये खुद में ही कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, ये खुद में ही कंपैरिजन बता रहे हैं, तो इनके लिए मोर या मोस्ट वर्ड कभी नहीं लगता आगे। एक ये चीज थी, और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, इन वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करते वक्त हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, हम देन यूज नहीं करते हैं। तो वही क्वेश्चन को अगर हम यहाँ देखें, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर, तो प्रेफर के साथ तो हम हमेशा क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखिए, डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू, तो यहाँ पे प्रेफर के साथ टू लगेगा। और दूसरी बात जो मैंने बताई है, ये वर्ड्स खुद में ही बता रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं इसको ज्यादा, तो खुद में ही कंपैरिजन है, ठीक है, तो यहाँ पे मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है इन वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पे और चीज देखें, यहाँ पे एक रूल है जो कह रहा है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर क्या कहता है, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं मॉडरेटली, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली या फेयरली, मेनली ये दो वर्ड्स होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। देखो कंपैरेटिवली खुद में क्या बता रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो ही रहा है और कंपैरेटिवली वर्ड आ गया, तो तुम्हें इसके साथ वाले वर्ड, जैसे गुड है तो बेटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव डिग्री ही लगाओगे। इन सभी वर्ड्स के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, हालांकि कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ये खुद ही वर्ड्स इंटेंसिफायर का काम कर रहे हैं, खुद में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरेटिवली मैं बोलूँ माई वॉच इज कंपैरेटिवली बेटर देन योर्स, तो ये गलत है, कंपैरेटिवली बेटर नहीं बोलेंगे, हालांकि कंपैरिजन हो रहा है, गुड की सेकंड डिग्री आनी चाहिए। बट अगर ये वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम इनके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिवली गुड है। हम बेटर की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिवली गुड ही लगा देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अरुणिमा इज, यहाँ ये क्वेश्चन, अरुणिमा इज कंपैरेटिवली बेटर एट मैथ्स देन आई एम, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है, तो कंपैरेटिवली अगर आ गया, इंटेंसिफायर आ गया, हालांकि कंपैरिजन हो रहा है देन लगा के, बट ये वर्ड के साथ हम यहाँ पे पहली डिग्री यूज करें। अरुणिमा इज कंपैरेटिवली गुड एट मैथ्स देन आई, तो यहाँ पे आई ही आएगा, आपको बताया देन मी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, देन के बाद आई होता है, टू होता, जिन वर्ड्स के साथ टू लगता है फिर हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो ये रूल नोट डाउन कर लो, अगर इंटेंसिफायर वाले वर्ड्स हैं,
अगर ये वर्ड्स हैं तो इनके साथ, हालांकि ये कंपैरिजन खुद में बता रहे हैं, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। सब्जेक्ट सेंटेंस में कंपैरिजन करने के बावजूद भी इनके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। यहाँ देखिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा ये रूल है जो कह रहा है ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, अब हमारे एडजेक्टिव में डिग्रीज तो देखी हैं, बट अगर हम बोले इफ टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड, ये रूल है इफ टू एडजेक्टिव्स are connected with and, use same degree both sides। अगर दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्ट हैं तो वहां दोनों साइड सेम डिग्री यूज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है एंड से पहले आप कंपैरेटिव यूज कर लो उसके बाद पॉजिटिव, या एंड से पहले सुपरलेटिव वहां कंपैरेटिव, सेम डिग्री यूज करनी पड़ेगी अगर दो एडजेक्टिव्स एंड के साथ कनेक्ट हैं। ध्यान देखिए क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए। ध्यान देखते हैं। राहुल इज मोर हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग देन अक्षय, तो वो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है देन लगा के, तो राहुल क्या है अक्षय से, एक तो ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब आपको पता है हैंडसम की सेकंड डिग्री एडजेक्टिव है तो मोर हैंडसम होगी, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम है, हैंडसमर तो बोल नहीं सकते सेकंड। और एंड के बाद अगर यहाँ पहले भी हमारी कंपैरेटिव है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव होगी क्योंकि देन लगाकर कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गर लगा देंगे ना कि स्ट्रॉन्ग। अब मोर स्ट्रॉन्गर नहीं लगा सकते, डबल कंपैरेटिव नहीं यूज कर सकते, स्ट्रॉन्ग की सेकंड डिग्री स्ट्रॉन्गर ही हो गया खुद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा वॉज प्रेटी एंड मोर ब्यूटीफुल देन नमन, तो यहाँ पे देखते हैं सीमा वॉज प्रेटी, अब प्रेटी की सेकंड डिग्री क्या होगी, प्रेटियर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है देन लगा के, और अगर कंपैरिजन हो रहा है सीमा और नमन का तो प्रेटी की सेकंड डिग्री हम क्या लगा देंगे, प्रेटी। और यहाँ पे ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री मोर ब्यूटीफुल ही होगी, तो यहाँ पे इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही है, बट एंड से पहले यहाँ पे हम प्रेटी की सेकंड डिग्री क्या लगा देंगे, प्रेटियर। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है प्रेटियर एंड मोर ब्यूटीफुल लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर इज प्रायर एंड विजिटेड देन गोवा, तो कश्मीर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ज्यादा विजिटेड है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रायर के साथ आप टू लगाते हैं और विजिटेड हमारी है, ठीक है, एडजेक्टिव उसके साथ दैन ही लगेगा, नॉर्मल वाले उनके साथ तो दैन ही लगता है। तो अब प्रायर के लिए हम टू लगाएंगे। अब प्रायर की सेकंड डिग्री क्या होती है, मोर तो हम लगाएंगे नहीं, मैंने आपको बताया था ये वर्ड्स हैं जिनके साथ मोर मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद में ही कंपैरेटिव है, तो प्रायर टू आ जाएगा। एंड विजिटेड, विजिटेड ज्यादा विजिटेड है तो हम विजिटेड की सेकंड डिग्री क्या लगा देंगे, मोर विजिटेड, और साथ में देन है। क्योंकि इनको अलग अलग चाहिए था इसीलिए यहाँ प्रायर के साथ टू लगा दिया और विजिटेड के लिए देन यूज हो ही रहा है, और विजिटेड के लिए हम यहाँ पे मोर विजिटेड लगा देंगे। यहाँ देखिए कश्मीर इज प्रायर, अब मोर प्रायर तो बोल नहीं सकते, बट प्रायर के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि देन अगर हमारा यहाँ देन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, विजिटेड के लिए भी देन है और प्रायर के लिए भी देन है, बट प्रायर के लिए तो टू होना चाहिए और विजिटेड के लिए देन होना चाहिए, और कंपैरिजन करते वक्त विजिटेड की सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, मोर विजिटेड। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिस गवर्नमेंट इज अटेंटिव एंड सुपीरियर देन, कंपैरिजन हो रहा है तो अटेंटिव है तो हम कंपैरिजन करते वक्त क्या बोलेंगे, मोर अटेंटिव, एंड सुपीरियर।
अब आपको पता है सुपीरियर की सेकंड डिग्री सुपीरियर ही बोलेंगे, बट इसके साथ टू लगता है। बट अटेंटिव के लिए तो हम दैन ही लगाएंगे, टू तो लगाएंगे नहीं, सर्टेन वर्ड्स के साथ ही था, तो इसीलिए यहाँ पे दैन लगा दो, क्योंकि एंड के बाद जो सुपीरियर है इसके लिए टू है और अटेंटिव के लिए दैन है। तो क्वेश्चन देखो, दिस गवर्नमेंट इज मोर अटेंटिव देन एंड, मोर सुपीरियर नहीं सुपीरियर टू सिंपली, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, कादिर हैज बिकम सीनियर एंड एक्सपर्ट देन, तो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट के लिए तो देन लग जाएगा, बट सीनियर के लिए तो टू लगेगा कंपैरिजन करते वक्त, और मोर तो लगाएंगे नहीं। एंड एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर एक्सपर्ट देन लग गया, तो सीनियर के लिए टू और एक्सपर्ट के लिए मोर एक्सपर्ट देन। ये तो कोई नाम होना चाहिए था, अक्षय में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ होता है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रूल आपको और बताती हूँ, ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, माई जीन्स इज बेटर देन यू। आई डोंट वांट क्वेश्चन, माई जीन्स इज बेटर देन यू। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी जो जीन्स है ना तुमसे बेटर है, तुम लोगों से बेटर है। यहाँ जीन्स का कंपैरिजन, जो मेरी जीन्स है उसका कंपैरिजन तुम लोगों से कर रही हो, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या मैं अपनी जीन्स का कंपैरिजन तुम्हारी जीन्स के साथ करूंगी या तुम लोगों के साथ करूंगी? तो यही गलती है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देन अगर हम यहाँ पे योर्स लगा दें, योर्स बात करें अगर, तो ये सही है। योर्स मतलब तुम्हारा, ये तुम आगे देखोगे योर्स, योर तो एक हमारा एडजेक्टिव है, योर बुक, योर माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो योर्स लगा के ये प्रोनाउन बन जाएगा। हम योर्स का मतलब क्या हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, योर जीन्स। योर प्लस नाउन बनाकर ये एक प्रोनाउन बन जाता है, जिसका मतलब पीछे एस लगा लो। योर्स का मतलब क्या हुआ, योर जीन्स, तभी हम योर्स लगाते हैं। अब यहाँ पे योर्स का मतलब है योर प्लस कुछ तो है, नाउन है। अब हम स्पेसिफिकली ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा, योर्स मतलब तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, योर प्लस एस लगा के, योर प्लस कोई नाउन है, योर्स मतलब, ठीक है। या फिर हम अगर बोलना चाहें तो योर्स के लिए हमें आगे कुछ लगाना पड़ेगा, देन दैट ऑफ। अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ। अब यहाँ पे जीन्स है, जीन्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, माई जीन्स इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट ऑफ योर्स। इसका रीजन क्या है, योर्स लगा देंगे अकेला तो योर्स का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा। तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, जीन्स भी हो सकती है, पैंट भी हो सकती है। बट अगर मैं तुम्हारा सिर्फ दैट ऑफ लगाने से, मतलब जीन्स का कंपैरिजन जीन्स से ही कर रही हूँ, तो माई जीन्स इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स लगा। अब एक क्वेश्चन और देखो, your dog is better than me। अब मैं आपके डॉग का कंपैरिजन अपने से कर रही हूँ, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? तो यहाँ पे वही चीज है, तो क्या आएगा, यहाँ पे मी का क्या बन जाता है, तुम पढ़ोगे माइन, और माइन के लिए हम क्या लगाएंगे, देन दैट ऑफ। कई बच्चे ये बोलेंगे माई डॉग भी तो बोल सकते थे, माई डॉग। तो यहाँ पे एक्चुअली हम इसीलिए माई डॉग नहीं लगाते क्योंकि हम बार बार रिपीट नहीं करते, तभी तो प्रोनाउन यूज करते हैं। तो योर डॉग इज बेटर देन माई डॉग नहीं लगाएंगे, तो माइन वर्ड लगा देंगे। माइन मतलब मेरा, मेरा कुछ भी हो सकता है, तो पर डॉग का कंपैरिजन करना है तो दैट ऑफ माइन लगाएंगे, दैट ऑफ माइन।
तो ये रूल नोट डाउन करो। जैसे एक और देती हूँ मैं आपको, रियाज हाउस इज बेटर देन प्रियंका। ये तुमने जैसे देखा है, रिया का घर किससे कंपेयर किया जा रहा है? प्रियंका से। क्या ये चीज पॉसिबल है? तो हमने पोजेसिव में पढ़ा था प्रियंका हाउस, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, प्रियंका हाउस, प्रियंका का घर। तो यहाँ पे हाउस दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोल दोगे प्रियंकास। अब प्रियंकास का क्या है? घर है, तो प्रियंकास का कुछ भी हो सकता है, पर हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? देन दैट ऑफ प्रियंकास। तो क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं, हाउस को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, रियाज हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ प्रियंकास। तो ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है। ये रूल इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन सही तरीके से होना भी जरूरी है। एक स्टूडेंट और चीज देखिए जो आपको बता रही हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लास्ट फॉर्मर लेटर लेटर, ये वर्ड्स को अगर हम देखें, फर्स्ट और लास्ट, ये तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू। अगर मैं आपको एक लिस्ट पकड़ाऊं और लिस्ट में बात करूं, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहां पे ऑर्डर में पहला हम बोलेंगे जब मोर देन टू हो। ये भी मोर देन टू हो, बट ये क्या है? आखिरी में, लास्ट में। फॉर्मर और लेटर तब यूज करते हैं जब दो जनों की बात कर रहे हैं, दो पर्सन या कोई भी दो चीजों की, और दो में से जो पहला है उसको फॉर्मर बोला जाता है, जो दो में से सेकंड है उसे लेटर बोला जाता है। जैसे तुम मैथ्स में क्वेश्चन करते हो, ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी, तो तुम वहां पे क्या बोलोगे? ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, फॉर्मर इज बेटर देन लेटर। तो नाम की बजाय हम ए को फॉर्मर बोल सकते हैं और दूसरे को लेटर। दो जनों में हम फॉर्मर और लेटर वर्ड यूज करते हैं। लेटर का मतलब होता है बाद में, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? लेटर। मैं बाद में आऊंगी। एक होता है स्टूडेंट्स लेटेस्ट, न्यू, समथिंग न्यू। कोई लेटेस्ट न्यूज बताओ मुझे, तो समथिंग न्यू, कोई नया। लेटेस्ट मतलब समथिंग न्यू, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? लेटेस्ट। क्या यूज करते हैं? लेटेस्ट। फर्स्ट, सबसे पहले दो जनों से ज्यादा अगर चीजें हैं तो फर्स्ट, और आखिरी के लिए लास्ट। दो हैं तो फॉर्मर और लेटर, लेटर बाद में, और लेटेस्ट मतलब समथिंग न्यू। अब स्टूडेंट्स ये टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। अब अगर हम इसको बोलते हैं, इन क्वेश्चंस में भी कंपैरिजन हो रहा है, इन क्वेश्चंस में भी कंपैरिजन हो रहा है, बट जो कंपैरिजन होगा इनडायरेक्टली होगा, डैन यूज करके नहीं होगा। ठीक है, सपोज आप लोग मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, यू परचेज द ड्रेस, यू वांट टू परचेज द ड्रेस। आप मार्केट में गए हो, लड़कियां जाती हैं मार्केट में, दुकानदार के पास जाके सारी ड्रेसेस खुलवा ली, ये वाली, ठीक है, और फिर बाद में क्या है, 10-15 खुलवा ली, फिर बाद में 5 रख ली, मतलब देख ली, ये वाली सेलेक्ट कर ली, उसमें से 5 रहेगी, 4 रहेगी, 3 रहेगी, लास्ट में 2 ड्रेस रह जाती हैं, और फाइनली डिसीजन लेना होता है कौन सी खरीदे। तो हम वहां पे क्या बोलते हैं? ऑफ द 2 ड्रेसेस, अगर 2 ड्रेसेस रहेगी तो हम फॉर्मर वर्ड यूज करेंगे, या फर्स्ट अभी बताकर हटी थी, 2 के लिए फॉर्मर यूज करते हैं, फॉर्मर इज द बेटर। तो वहां पे यही बात है,
हम यहाँ पे जब सिलेक्शन दो में करते हैं या फाइनली कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो हम ऑफ यूज करते हैं, बिटवीन वर्ड भी नहीं यूज कर सकते, हम वहां पे गलत हो जाएगा, अमंग यूज भी नहीं कर सकते, इन भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिलेक्शन के लिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। इन टू ड्रेसेस नहीं बोलेंगे, ऑफ टू ड्रेसेस बोलेंगे, ना ही बिटवीन टू ड्रेसेस, अमंग टू ड्रेसेस, ऑफ बोला जाएगा। और यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सेकेंड डिग्री, फॉर्मर यूज करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है, मैं बोलूं यहाँ पे इन टू ब्रदर्स रोहन इज टॉल, तो यहाँ पे इन टू ब्रदर्स नहीं आएगा, क्या बोला जाएगा, ऑफ टू ब्रदर्स, रोहन इज, अब क्या आएगा, टॉलर, और आगे आर्टिकल यहाँ पे द यूज करेंगे। ये स्पेसिफिक केसेस हैं जहां सेकंड डिग्री में आर्टिकल द आगे आ रहा है, क्योंकि अब दो ब्रदर्स थे, उनमें से एक स्पेसिफाई कर दिया और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए आर्टिकल द आता है कि रोहन टॉलर है तो हम क्या बोलेंगे, द टॉलर। एक तो इन नहीं आएगा, ऑफ आएगा, भी बताकर हटी हूँ, रोहन इज टॉलर, हालांकि दैन नहीं लगा हुआ, फिर भी हम बता रहे हैं कंपैरिजन हो रहा है। अब यहाँ देखो, बिटवीन टू बुक्स एक्यूमेन इज इंफॉर्मेटिव, तो क्या आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ, ऑफ टू बुक्स द एक्यूमेन, द एक्यूमेन नहीं बोलेंगे, एक्यूमेन नहीं बोलेंगे, इज द मोर, यहाँ पे बोलेंगे द मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव की सेकंड डिग्री क्या होती है, मोर इंफॉर्मेटिव, और यहाँ हम आर्टिकल इन केस में आगे द लगाते हैं, वरना नॉर्मल केसेस में नहीं लगाते हैं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिटवीन टू ब्रदर्स ही सीम्स टॉलर, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑफ, ही सीम्स द टॉलर, एक तो द टॉलर है। नेक्स्ट, इन टू सिटीज, तो इन टू सिटीज की जगह क्या आएगा, ऑफ टू सिटीज। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड नहीं आएगा, आपको बताया हुआ है, क्या आएगा, फॉर्मर, दो चीजों के लिए फॉर्मर यूज करते हैं। इज क्राउडेड, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, पहली वाली ज्यादा क्राउडेड होगी, तो हम क्या बोलेंगे, मोर क्राउडेड, और आगे आर्टिकल द आएगा, द मोर क्राउडेड, द मोर क्राउडेड। नेक्स्ट देखिए, इन ऑल द सिटीज द फॉर्मर इज क्राउडेड। अब स्टूडेंट्स दो सिटीज नहीं है, दो से ज्यादा हैं, तो सब में से जो मैं बोल रही हूँ, सब में से सिलेक्शन कर रही हूँ, सभी में से एक स्टूडेंट क्या है, बेस्ट है क्लास में, तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस सही, रेलिवेंस सही, सुपरलेटिव डिग्री क्या बोल दी जाती है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो क्या है, बेस्ट है। तो सारी सिटीज में से सबसे ज्यादा मैं बता रही हूँ क्राउडेड कौन सी है, तो इन ऑल द सिटीज बोला है, दो का नहीं है, दो में से सिलेक्शन होती है तब तो कंपैरेटिव बोलते हैं, ये ज्यादा अच्छे ये कम है। सब में से एक चीज, एक जना सेलेक्ट कर रही हूँ तो वहाँ थर्ड डिग्री आती है, तो इन ऑल द सिटीज, वहाँ दोबारा गलत है, चाहे सुपरलेटिव है चाहे कंपैरेटिव है, हम ऑफ ही बोलेंगे, ऑफ ऑल द सिटीज। अब यहाँ पे दो चीजों के लिए या दो पर्सन्स के लिए फॉर्मर बोला जाता है, और अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट। ये सुपरलेटिव वाला एग्जांपल है जहां सबसे बेस्ट चुना गया है सब में से। द फर्स्ट इज द मोस्ट क्राउडेड, और मोस्ट के लिए आगे आर्टिकल द आएगा ही आएगा, सुपरलेटिव के आगे आर्टिकल द आता ही आता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑफ ऑल द सिटीज द फर्स्ट इज द मोस्ट क्राउडेड, क्योंकि यहाँ पे हम सब में से एक जना बता रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मर की जगह फर्स्ट आ गया, और यहाँ क्राउडेड की जगह क्या आ गया, द मोस्ट क्राउडेड। दो सिटीज होती, यहाँ पे फॉर्मर रहता, और क्राउडेड की जगह क्या रहता, द मोर क्राउडेड। ये क्वेश्चंस होप से आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल कंपैरिजंस। इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है पैरेलल कंपैरिजंस। ये कंपैरेटिव का ही पार्ट है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं पैरेलल कंपैरिजंस की, तो यहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन में दो सेंटेंसेस का एक साथ कंपैरिजन हो रहा है। दो
सेंटेंसेस का स्टूडेंट्स एक साथ कंपैरिजन होता है, वहां हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे जितना तुम भागोगे उतना ही ज्यादा थकोगे, जितना तुम भागोगे उतना ही तुम थकोगे, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें प्रॉफिट होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन हो रहा है एक साथ। जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो वहां पे क्या है, दो चीजों का आपस में रिलेशन है। एक चीज ऊपर जाती है दूसरी ऊपर जा सकती है, एक चीज ऊपर जा रही है दूसरी चीज नीचे आ सकती है। तो इन यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन हो रहा है, और हम इन सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, पहले द कंपैरेटिव डिग्री पहला सेंटेंस, फिर दूसरे सेंटेंस भी कैसे स्टार्ट करते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री। तो दोनों सेंटेंसेस को द कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट किया जाएगा जब हम पैरेलल कंपैरिजन दो सेंटेंसेस का कर रहे हैं। तो द कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा भी क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरा सेंटेंस। जैसे कि यहां देखिए हम, मोर ही रन्स एग्जॉस्टेड ही इज, जितना वो भागता है उतना ही वो थकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द, मैंने आपको बोला है कंपैरेटिव डिग्री, मोर ही रन्स कॉमा, फिर द मोर, एग्जॉस्टेड की सेकेंड डिग्री मोर एग्जॉस्टेड ही होगी, द मोर एग्जॉस्टेड ही इज। हमने ये सेंटेंसेस सुने हुए हैं बट हमें पता नहीं होता रीजन क्या है। तो अब ये रीजन देखो क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ भी द कंपैरेटिव डिग्री, द मोर ही रन्स द मोर एग्जॉस्टेड ही इज। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ दूसरा देखो, हाई यू गो इट इज कोल्ड, जितना हाई जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो क्या आएगा, सभी ने पहले खुद बनाने हैं। कॉपी में मैंने आपको एक सेंटेंस बना दिया, वीडियो पॉज करके एक बार खुद बनाओ। द हायर यू गो कॉमा द कोल्डर इट इज कोल्ड की जगह, क्योंकि पहले द कंपैरेटिव डिग्री लगाना है ना दोनों सेंटेंसेस में, द कोल्डर इट इज, तो द कंपैरेटिव डिग्री और पहले वाले में भी द कंपैरेटिव डिग्री। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इजी इट सीम्स इट इज डिफिकल्ट, तो क्या आएगा, द इजियर, इजी की सेकेंड डिग्री क्या होगी, इजियर, द इजियर इट सीम्स, फिर द लगा के एक बार आपको बनानी पड़ेगी, डिफिकल्ट लगाना पड़ेगा, डिफिकल्ट की सेकेंड डिग्री मोर डिफिकल्ट हो गई, द मोर डिफिकल्ट। देखो मेन क्रक्स क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरे पार्ट में भी क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री। द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट इज, जितना आसान लगता है उतना ही वो क्या है, टफ है। अब ये क्वेश्चन देखिए फोर्थ, द क्विक यू डू द बिग इज योर प्रॉफिट, जितना तेजी से करोगे उतना ही तुम्हें प्रॉफिट दिया जाएगा। तो क्या आएगा, द क्विकर, क्विक की सेकेंड डिग्री क्या है, क्विकर यू डू कॉमा द बिगर इज योर प्रॉफिट। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस दोनों सेंटेंसेस में द कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। द क्विकर यू डू द बिगर इज योर प्रॉफिट। तो इसको बोला जाता है पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है दो सेंटेंसेस का। किसका कंपैरिजन हो रहा है, पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है दो सेंटेंसेस का। ये हमारे एक्सेप्शनल केस जो हमने पढ़े थे आईयूआर वाले। अभी यहाँ पे और भी रूल्स पढ़े हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सभी, अगर पहले बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री अगर हम बताते हैं, सुपरलेटिव डिग्री सब में से बेस्ट चुना जाए वहां बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ये कैसे पता चलता है, ईएसटी लगा हो या मोस्ट के साथ क्या लगा हो, पॉजिटिव डिग्री। ये क्या बताया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं बोलूं शी इज
बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इन नहीं लगाएंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शी इज बेस्ट। वही बात है, हम वहां पे बिटवीन नहीं लगाते, अमंग नहीं लगाते, हम यहाँ पे ऑफ लगाते हैं, तो तभी यहाँ पे भी ऑफ लगा है। यहाँ पे हमने क्या लगाई है, सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री। जब सब में से सिलेक्शन की जाए एक जने की, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अगर दो जनों में बता रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा है, तो वहां क्या लगाते थे, कंपैरेटिव डिग्री। मेनली आपको यही चीज जाननी थी इसमें। अब मेनली और क्या है ये देखिए, यहां देखिए कुछ लाइंस लिख रही हूं। अरुण इज टॉल, अरुण इज टॉल देन एनी बॉय, अरुण इज टॉलर देन एनी अदर than any girl, यहाँ क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ये देखिए, अब बताइए कि इसमें एरर लग रहा है आपको। एक बार आपने ये क्वेश्चंस देखने हैं। पहला है अरुण इज टॉल, सेकेंड है अरुण इज टॉलर देन एनी बॉय, थर्ड है अरुण इज टॉलर देन एनी गर्ल, अरुण इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब देखो, द थिंग इज, एक तो ये लिखो, इसमें ही आपके सारे कंसेप्ट्स छिपे हैं। पहले मैंने बोला है अरुण इज टॉलर, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिंपली बोलोगे अरुण इज टॉल। ये हमारा पॉजिटिव में हमने पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स, जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, कंपैरिजन में मैंने बोला था कंपैरिजन जब होता है दो चीजों में होता है, तो कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये है, जरूरी नहीं है कंपैरिजन दो पर्संस का या दो थिंग्स का हो सकता है, कंपैरिजन दो यूनिट्स का भी हो सकता है। दो यूनिट्स का मतलब क्या है, सारे लोग एक साइड, एक जना एक साइड है, तो दो यूनिट्स है ना। मैं बोलूं एक, मैं बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट हूं, मैं ये नहीं बोल रही मैं सभी बच्चों में इंटेलिजेंट हूं, तो अगर मैं सभी बच्चों में इंटेलिजेंट हूं तो सुपरलेटिव लगा दूंगी, सभी बच्चों में से मैं सबसे बेस्ट हूं, है ना। बट मैं बोल रही हूँ मैं बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट हूं, मैं एक साइड, ठीक है, आई एक साइड और अदर स्टूडेंट्स एक साइड, तो यहाँ एक ये यूनिट बन गया, एक ये आई यूनिट बन गया। तो कंपैरिजन जरूरी नहीं है दो पर्संस का होगा, बाकी सारे बच्चे एक साइड, मैं एक साइड, तब भी बोल सकती हूँ ये क्या है, एक कंपैरिजन है। अब यही क्वेश्चन देखो, अरुण इज टॉलर देन एनी बॉय। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं अरुण टॉलर है, अरुण टॉलर है एनी बॉय से, तो एनी बॉय में अरुण खुद भी तो आ रहा है, एनी बॉय मतलब कोई भी लड़का, तो बट मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, अरुण को तो अलग ही निकालूंगी ना। अरुण जब टॉल है बाकी लड़कों से, तो अरुण एक साइड, बाकी लड़के एक साइड, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगी, अरुण इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। अगर ये सेम कैटेगरी का है, अरुण भी लड़का है, ये भी बॉय बोल रहा है, कोई भी लड़का, तो हम अरुण को अलग करने के लिए, क्योंकि अरुण का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एनी अदर बॉय लगाएंगे। क्या बोलेंगे वहां पे, एनी अदर बॉय। अब यही देखो, अरुण इज टॉलर देन एनी गर्ल। अब अरुण कोई लड़की तो नहीं है, लड़का है, अरुण एक साइड, बाकी एनी गर्ल तब बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी लड़कियों में अरुण तो आएगा नहीं, एनी गर्ल तो कोई भी लड़की, तो लड़कियां सारी एक साइड, अरुण एक साइड, तो कंपैरिजन ये सही है। तो यहाँ पे अदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अरुण कौन सा लड़की है,
अगर सेम चीज है, अरुण जो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है वही ये पर्सन है, तो हमें बीच में अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि अरुण को छोड़कर बाकियों के साथ कंपैरिजन अरुण का किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे एनी गर्ल आएगा, ना कि एनी अदर गर्ल, क्योंकि अरुण अलग कैटेगरी का है, गर्ल अलग कैटेगरी की है। नेक्स्ट देखिए, अरुण इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। अरुण इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। अब अरुण एक साइड ऑफ ऑल अदर बॉयज। अब मैं यहाँ पे मुझे ये बताओ, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ क्या? यहाँ थर्ड डिग्री लग रही है और सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है? सभी बॉयज में से अरुण सबसे टॉलेस्ट है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री लगती है अरुण को मैं इंक्लूड करूंगी उसमें। अब मैं आपको बोल रही हूँ बेस्ट हो क्लास में, तो मैं आपको भी तो इंक्लूड ही कर रही हूँ ना कि आप उनमें से सबसे बेस्ट हो। बट जब मैं बोलूँ आप का बाकी स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करूं तो आप एक साइड और बाकी स्टूडेंट्स एक साइड, एनी अदर स्टूडेंट, यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, ये भी बोल सकती हूँ, या फिर यू आर बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब सुपरलेटिव लग रही है तो ऑल अदर वर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि अरुण को खुद भी इंक्लूड करेंगे हम सुपरलेटिव में, बट कंपैरेटिव में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। अरुण इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव के आगे द हमेशा आता है, ऑफ ऑल द बॉयज। अब ये देखो, अरुण इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, तो यहाँ पे ये सही था, टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब मैं क्रक्स यहाँ पे एक और लिखती हूँ आपके सामने, ये देखिए, गंगा इज होलियर देन एनी रिवर। कोई भी रिवर एक साइड सारी और गंगा एक साइड। अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, कंपैरिजन क्या किया जाएगा? बाकी रिवर्स को एक साइड, गंगा को एक साइड। तो यहाँ पे गंगा इज होलियर सेकंड डिग्री लगा के देन एनी अदर रिवर। अगर हम बच्चों एनी रिवर ही लगाते तो गंगा खुद आ जाती, बट गंगा को तो अलग करना है, बाकी रिवर्स को एक साइड, तो एनी अदर रिवर लिखना जरूरी है अगर ये सेम कैटेगरी की है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ गंगा इज होलियर देन एनी मेटल, मैं अब गंगा का कंपैरिजन मेटल से कर रही हूँ, तो एनी अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी मेटल हो, क्योंकि गंगा मेटल थोड़ी है, यही बात है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर। या फिर स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए, गंगा इज द होलिएस्ट। अब गंगा को मैं इंक्लूड कर रही हूँ सभी रिवर्स में और वो सबसे होलिएस्ट बता रही हूँ। तो यहाँ क्या बोला जाएगा, गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। तो सभी रिवर्स में गंगा को खुद इंक्लूड किया है, दोनों सही है अपनी तरफ से। यहाँ पे होलियर है, बाकी दूसरी रिवर से, यहाँ ये कंपैरिजन हो गया और अदर वर्ड लगा दिया, और यहाँ ये क्या हो गया, सुपरलेटिव थर्ड डिग्री। यही मेन टाइप के जो क्वेश्चन है पेपर में देखने को मिलते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करवाने की कोशिश की है। यही चीजें हैं जो पेपर ओरिएंटेड, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक टाइप के क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, ये देखिए, जो आपकी शीट में कवर किए जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये देखिए, I bought 5 dozens bananas. I bought 5 dozens bananas. अब बनानास की क्वांटिटी बता रही हूँ 5 डजन्स, ये तो नाउन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 डजन्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव स्टूडेंट्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ 5 डजन्स नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 डजन बनानास।
वैसे रूल के अकॉर्डिंगली रट्टा क्या लगाना है, तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव सिंगुलर होंगे। दूसरी बात क्या है, अगर ये हमारा क्या है नाउन डेफिनेट वैल्यू, कोई एग्जैक्ट वैल्यू को डेफिनेट वैल्यू बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है यूनिट। क्रक्स ये है जो हमारा यूनिट होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। यूनिट हमेशा स्टूडेंट सिंगुलर ही होगा। अगर हम बोले आई बॉट 5 डजन्स बनानास, तो यहाँ एस लगाना बिल्कुल गलत है। एक तो लॉजिक ये है क्योंकि ये नाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव है, तो डजन यहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर बोलेंगे। दूसरा, अगर सेंटेंस में डेफिनेट वैल्यू है, यूनिट है और नाउन है, तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगा। तो 5 डजन्स बोलना गलत है, 5 डजन आएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूँ 5 या 10 बोल दूँ, 10 माइल्स वॉक। वॉक एक नाउन है, कितनी है 10 माइल्स, ये डेफिनेट वैल्यू होगी, ये यूनिट हो गया। तो यहाँ 10 माइल्स बोलना गलत है, 10 माइल बोला जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे वाला एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे कि एक और देखिए, lakhs people, ये नाउन हो गया, ये डेफिनेट वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया और ये सिंगुलर आएगा। 50 लाख पीपल होता है, 50 लैक्स नहीं होगा। बट अगर मैं इसको बनाना भी चाहती हूँ प्लूरल में, तो ये एक तरीके से बन सकता है, अगर हम यूनिट को आगे लगा दें और डेफिनेट वैल्यू को काट दें। कैसे? लैक्स ऑफ पीपल, ये हर चीज प्लूरल बन जाएगी। लैक्स हो गया, फिर ऑफ लगा के फिर पीपल तो है ही प्लूरल। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने अभी देखा था 5 डजन बनानास, डजन्स नहीं बोलेंगे, डजन ही बोलेंगे। तो अगर हम ये काट के इसको आगे ले आऊं, तब ये प्लूरल बन जाएगा। डजन्स, बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा, बनानास। उस केस में हम क्या बोलेंगे? डजन्स ऑफ बनानास। 5 डजन्स नहीं बोलेंगे, डजन आएगा। बट प्लूरल बनाना भी चाहते हैं तो डेफिनेट वैल्यू हटा के फिर उसके साथ ऑफ लगा के फिर ये प्लूरल हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में होता है, जो यूनिट है उसके पीछे एस या ईएस नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको करवाया है ये सारा का सारा मतलब एडजेक्टिव खत्म हो गया। एक आधा रूल है जो प्रैक्टिस शीट में ही आपको बताऊंगी। तो ये सारा हमने जो एडजेक्टिव किया है, इससे बाहर आपको मतलब क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में। और ऊपर से जो 1-2 रूल है वो आपकी शीट में कवर करवाए जाएंगे। हाईएस्ट लेवल का एडजेक्टिव टॉपिक आपने कवर कर लिया है। बट द थिंग इज, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपरली रिवाइज करो, तभी इसका बेनिफिट है। तो आपकी क्लास आज की यही ओवर होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।